हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्कीम को लेकर आ गए हैं। इस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। पीपीएफ भारत में बहुत ही लोकप्रिय लंबी अवधि की बचत योजना है। इस योजना की शुरुआत 1968 में वित्त मंत्रालय के नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटी बचत योजनाओं को प्रोत्साहित करना था। यह योजना आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है और मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। पीपीएफ खाता कहाँ खोला जाता है? पीपीएफ खाता खोलने की सुविधाएं डाकघरों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कुछ निजी बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक भी पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। पीपीएफ ब्याज दर। वर्तमान में पीपीएफ में 7.1% की ब्याज दर प्रदान की जा रही है। पीपीएफ की यह दर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर है। ब्याज का भुगतान 31 मार्च को किया जाता है और इस ब्याज दर की गणना वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह ब्याज दर परिवर्तनशील है और इसे समय समय पर बदला भी जाता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इस खाते को खोलने की शुरुआत मात्र 100 रुपये से की जा सकती है। पीपीएफ खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है और इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं, जिस पर आपको ब्याज का लाभ मिलता है। खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है। राशि जमा नहीं होने पर खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है। खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए 500 रुपये की न्यूनतम राशि सहित 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। निवेश की राशि को एक वित्तीय वर्ष में एक मुश्त अथवा अधिकतम 12 किस्तों में जमा किया जा सकता है। लॉक इन पीरियड। आइए ये जान लेते हैं कि पीपीएफ में कितने समय का लॉक इन पीरियड होता है। पीपीएफ की लॉक इन पीरियड 15 वर्षों की है। इसका अर्थ यह है कि 15 वर्ष की समाप्ति पर ही इससे सारी राशि की निकासी की जा सकती है। लेकिन अगर आप चाहे तो आप इसमें और अधिक समय तक निवेशित रह सकते हैं। इसके लिए 5 वर्षों के ब्लॉक में एक्सटेंशन के लिए आवेदन देना होता है। इस अतिरिक्त अवधि में आप चाहे तो अतिरिक्त राशि का योगदान भी कर सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 15 वर्ष की समाप्ति पर जितना भी चाहे 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए जितनी भी बार बार आप आवेदन कर सकते हैं और लंबे समय के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि पीपीएफ खाता खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। केवल भारतीय नागरिक ही पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। माता पिता अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। एनआरआई पीपीएफ खाता खोलने के पात्र नहीं है। हालांकि एक भारतीय जो खाता खोलने के बाद एनआरआई बन गया है, परिपक्वता तक खाता जारी रख सकता है।
ज्वाइंट खाता और एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक खाते खोलने की अनुमति नहीं है। आइए पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स पर क्या लाभ मिलते हैं वो भी देख लेते हैं। पीपीएफ निवेश का एक ऐसा माध्यम है जिसे ट्रिपल ई यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात इसका मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ में निवेश किए गए रुपये को उस वर्ष के लिए व्यक्ति की कर योग्य आय धारा 80C के अंतर्गत से छूट मिलती है। साथ ही जमा किए गए रकम पर तथा अर्जित ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अर्थात इस स्कीम में टैक्स की कोई झंझट ही नहीं है, आपको कोई टैक्स देना नहीं है, आपके जमा किए गए रकम पर भी नहीं और आपके द्वारा अर्जित ब्याज के लाभ पर भी नहीं। पीपीएफ में लोन की सुविधा। आइए पीपीएफ में किस प्रकार से लोन की सुविधा है वह भी देख लेते हैं। आप अपने योगदान पर तीसरे और छठे वित्तीय वर्ष के दौरान लोन का लाभ ले सकते हैं, परंतु यहां आप अपने खाते में उपलब्ध राशि के केवल 25% तक ही यह सुविधा ले सकते हैं। यदि पहला लोन चुका दिया जाए तो दूसरा लोन छठे वित्तीय वर्ष के शुरुआत से पहले लिया जा सकता है। पीपीएफ में लोन लेने से पहले ध्यान रखें। लोन ली गई राशि पर ब्याज लगेगा, अर्थात लोन ली गई राशि पर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। इस पर हमें ब्याज दर लगेगा पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर प्लस 1%। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान में पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर है 7.1%, तो लोन पर लगने वाला दर होगा 7.1% प्लस 1%, अर्थात 8.1%। लोन की राशि को 36 महीनों की अवधि में ही भुगतान कर दिया जाना चाहिए। यदि इस राशि का भुगतान 36 महीनों के अंदर नहीं हो पाता है तो लोन ली गई राशि पर ब्याज लगेगा पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर प्लस 6%, अर्थात लोन पर लगने वाला ब्याज दर होगा 7.1% प्लस 6%, यानी 13.1%। अर्थात आप जब भी लोन लें तो यह ध्यान जरूर रखें कि यदि आप किसी कारणवश लोन लेते हैं तो उसे जल्दी से जल्दी 36 महीनों के अंदर चुका दें, अन्यथा आपको बहुत ही ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी। पीपीएफ विड्रॉल। पीपीएफ पर जमा राशि को परिपक्वता से पहले अर्थात 15 वर्ष से पहले पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता है। 15 वर्ष पश्चात आप जमा राशि सहित अपने ब्याज की निकासी कर सकते हैं। यदि धन की आवश्यकता है तो इसमें 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी की जा सकती है। यहाँ चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में उपलब्ध राशि के 50% तक ही निकासी की जा सकती है, अथवा निकासी वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% तक निकासी की जा सकती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक ही आंशिक निकासी की जा सकती है। आंशिक निकासी पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। यदि किसी कारणवश यदि आप पीपीएफ अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शर्तें होंगे। खाता खोलने के 5 वित्तीय वर्ष के पश्चात ही खाता बंद करने की अनुमति है।
इसकी अनुमति केवल निम्न आधार पर दी जा सकती है। खाताधारक, पति, पत्नी या बच्चों को यदि गंभीर बीमारी या जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़े तो बच्चों या खाताधारक की उच्च शिक्षा हेतु यदि आवश्यकता हो, खाताधारक के निवासी परिवर्तन अर्थात एनआरआई बनने की अवस्था में। यहाँ ध्यान रखने वाली मुख्य बात है, यहाँ खाते में लागू हुए ब्याज पर 1% कटौती के रूप में जुर्माना किया जाता है। अर्थात यदि आप खाते को बंद करते हैं तो 1% कटौती के रूप में जुर्माना देना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 5 वर्ष बाद खाता बंद किया और इस दौरान आपने पीपीएफ खाते पर 7% प्रतिवर्ष की दर से लाभ प्राप्त किया तो प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज घटाकर आपके लिए 6% कर दिया जाएगा। अर्थात यदि किसी कारणवश आप खाता बंद करना चाहते हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए पीपीएफ में हमें किस प्रकार रिटर्न मिलते हैं उसका एक रफ आइडिया भी ले लेते हैं। मान लीजिए हम अपने पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से निवेश करते हैं और इसे 15 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष हम 1.5 लाख रुपये करके इस पीपीएफ खाते में डालते जा रहे हैं और हमें इस पर मान लीजिए 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो हमें कितने रुपये मिलेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इस स्कीम में हमने इन्वेस्टमेंट किए 1.5 लाख गुना 15 यानी 15 वर्ष। तो इस स्कीम में हमारे कुल निवेशित रकम हुए 22,50,000 रुपये, जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,209 रुपये और इस प्रकार हमारे मैच्योरिटी वैल्यू होगी 40,68,209 रुपये। अर्थात आपने इस पूरे वीडियो में यह देख लिया कि पीपीएफ स्कीम में किस प्रकार से निवेश करना है और इसमें क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं। आप वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको इस स्कीम के बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।